अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मेरे काबिल कदर इज़्ज़त मआब उस्ताद इकराम और मेरे डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे इस स्कूल DPS कैंपस अलीपुर चट्टा में हर जुमा को बज़्म रज़ाए मुस्तफ़ा मुनक्कद की जाती है और इस बज़्म के दो ही असूल हैं, खौफ़ खुदा और इश्क़ रसूल। तो खौफ़ खुदा और इश्क़ रसूल अपनी दिलों में समा कर बैठिए, हम अपनी बज़्म का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हर काम का आगाज़ करने से पहले अल्लाह ताला के कलाम पाक से किया जाता है। हम अपनी बज़्म का आगाज़ तलावत कुरान पाक से करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। शायर क्या खूब कहता है कि कुरान तेरा रंगे बयान लगता है, सारा कुरान तेरा रंगे बयान लगता है, जिसका कारी हूँ वो तेरी ज़ुबान लगता है। और सुए अफलाक जब भी नज़र जाती है, सुए अफलाक जब भी तेरी नज़र जाती है, आका ये चाँद तेरी एड़ी का निशान लगता है। और कुरान तेरी रहमत का दीवान नज़र आया, कुरान तेरी रहमत का दीवान नज़र आया, आका तेरी सूरत और सीरत का उन्वान नज़र आया। वल्लैल है आँखें तो वशम्स है मुख नासिर, वल्लैल है जुल्फ़े तो वशम्स है मुख नासिर। कुरान के चेहरे पे कुरान नज़र आया, कुरान के चेहरे पे कुरान नज़र आया। तलावत कुरान पाक करने के लिए मैं दावत सुखन देती हूँ क्लास 3 से महमा को कि वो आए और तलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर करे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? सुभान अली। किस क्लास में हैं आप? 1 क्लास में। आप क्या सुनाएंगे? हमदे बारी दाला। चलो। या अल्लाह या रहमान या रहीम या कहीं, या अल्लाह या रहमान या रहीम या कहीं, अरफा वाला नाम तेरा, कुन फयकुन है काम तेरा, जिक्र है सुबह शाम तेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम या कहीं, ज़ात या अल्लाह या रहमान या रहीम या कहीं, या अल्लाह या रहमान या रहीम या कहीं, ज़ात है तेरी लामहदूद, हर शय में है तू मौजूद, एक तू ही सबका है महबूब, ला
या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। अस्सलाम वालेकुम। My name is Nisha. I reading nursery class. आज मैं आपको दोम कलमा सुनाऊंगी। दोम कलमा शहादत शहादत पढ़ने को आयतन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलाम वालेकुम। My name is फारिया। I reading class पढ़ा। मैं आज आपको इल्म में इजाफे की दुआ सुनाऊंगी। इल्म में इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हतीजा नूर है। आज आप क्या सुनाएंगी? आज मैं आपको स्पीच सुनाऊंगी। कौन से टॉपिक पे? आज का मेरा टॉपिक है सीरत उन नबी। किस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, किस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर स्कूल फेलोज, अस्सलामु अलैकुम। Today the topic of my speech is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is my ideal. As you know, in this world every person have an ideal personality whom the world is created. Today I want to talk about the remarkable life of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siratun Nabi is not just a biography, it's a guiding light for humanity. He was born in Mecca. Muhammad sallallahu alaihi wasallam was chosen by Allah to deliver his final message. He faced many hardships, but his character and title Al-Amin. At the age of 40, he received his first revelation from Allah through the angel Hazrat Jibril alayhi salam. कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाहु अकबर। सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक
अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन दुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुमिनीन यौमा यक़ूमुल हिसाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़हूर है। आज आप क्या सुनाएंगे? मैं सुनाऊंगा वतन से मोहब्बत स्पीच। है जुर्म अगर वतन की मट्टी से मोहब्बत, है जुर्म अगर वतन की मट्टी से मोहब्बत, तो ये जुर्म हमेशा हमारे हिसाबों में रहेगा। है जुर्म अगर वतन की मट्टी से मोहब्बत, तो ये जुर्म हमेशा हमारे हिसाबों में रहेगा। तमाम मेरे उस्ताद कराम और मेरे साथियों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है, इसका अनवान है वतन से मोहब्बत। अपनी हर सांस तेरे नाम करता हूँ, अपनी हर सांस तेरे नाम करता हूँ। ए वतन तुझे सलाम करता हूँ। जनाब सदर, जिस जगह पर इंसान पैदा होता है, जवान होता है, कमाता है, वो उसकी वतन कहलाती है। हर इंसान के दिल में अपने वतन के लिए मोहब्बत है, फिर अपना हर काम छोड़कर अपने वतन के लिए, अपनी वतन की तरक्की के लिए काम करें और वतन के काम आएं और जान भी कुर्बान करते। उठते हैं गिरते हैं पर झुकते नहीं, उठते हैं गिरते हैं पर झुकते नहीं। ए वतन तेरे लाल कभी बिकते नहीं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ आयत फातिमा। आप किस क्लास में हैं? आई रीड इन क्लास 6। आज आप क्या सुनाएंगी? आज मैं आपको स्पीच सुनाऊंगी। किस टॉपिक पे? सदाकत, अदालत, शुजात। स्टार्ट करें। चलो। सबक फिर से पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। मौजी सामीन, इल्लामा इकबाल के इस शायर को जब मैंने पढ़ा तो मेरे दिल से ये आह निकली और मैं सोचने लगी कि गूंगी हो गई जुबां आज कुछ कहते कहते, हिचकिचा गया मैं खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझको इस पर यकीन नहीं, बस डर गया हूँ खुद को साहिब ईमान कहते कहते। मेरी शेफ ने पढ़ी किताब का जो पूछा गया, मैं गड़ गया ज़मीन में कुरान कहते कहते, मैं गड़ गया ज़मीन में कुरान कहते कहते। मौजी समीन, अब हमें ये सोचना होगा क्या हम में सदाकत, अदालत, शुजात जिंदा है? अगर अदलिया को देखा जाए तो हमारी अदालतों में बैठे जजों का ज़मीर जिंदा है। अरे सच तो ये है कि हमारी अदलिया तो कब से अदल का जनाजा निकाल चुकी। अरे ये फ़लसफ़ा तो उसी दिन दम तोड़ गया था जिस दिन मुसलमान फ़लस्तीनी बच्चे ने दम तोड़ते हुए कहा था, मैं अल्लाह के पास जाकर सब कुछ बताऊँगी। ये फ़लसफ़ा तो उसी दिन दम तोड़ गया था जिस दिन मुसलमान फ़लस्तीनी बच्चे ने भूख से निडाल होकर कहा था, या अल्लाह मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन ले ताकि मैं जन्नत में खाना खा सकूं। सबक फिर से पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। मौजी सामीन, आज हम मस्जिदों के लिए सर कटाने को तैयार हैं लेकिन मस्जिदों में जाने को तैयार नहीं। आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर झूम झूम जाने को तैयार हैं लेकिन उनका हुक्म मानने को तैयार नहीं। आपने कभी पेट भर खाना ना खाया कि कहीं कोई भूखा हो और क़यामत वाले दिन मुझसे इस बारे में सवाल ना किया जाए। वजाए बेरंगिए गुलजार कहूँ तो क्या कहूँ, वजाए बेरंगिए गुलजार कहूँ तो क्या कहूँ, कौन है कितना गुनहगार कहूँ तो क्या कहूँ। जो बात तुमने सरबज़म ना सुनना चाहिए, मैं वही बात सरबजार कहूँ तो क्या कहूँ। मौजी सामीन, अल्लामा इकबाल, अब हमें इस चीज़ को अपनाना होगा ताकि हम शान से सर उठाकर जी सके। हमें कामयाबी के लिए ख्वाबों की नहीं
ताबीर की ज़रूरत है, हमें रास्तों की नहीं मंजिल की ज़रूरत है, हमें माशरे में अदलो इंसाफ की ज़रूरत है। नहमदु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ आमीन, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। मुझे आज इस मौजू पर लफ्ज़ शायरी का मौका मिला है, उसका अनवान है नमाजी के लिए नूर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक है, क़यामत के दिन बंदों के अरमान में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। अगर वो दुरुस्त हुआ तो उसने कामयाबी पाई, अगर उसमें गलती हुई तो उसने नुकसान उठाया, उसमें रुसवा हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मौज़िम है, जो शख्स नमाज की हिफाजत करे इसके लिए नूर, दीन और निजात होगी, और जो इसकी हिफाजत ना करे इसके लिए ना नूर होगा और ना दीन और ना निजात, और वो शख्स क़यामत के दिन फ़िरौन के साथ होगा। हाँ जनाब सदर, हम पर कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं और कौन कौन सी ये बताएंगे। फजर गई नूर गया, जोहर गई दौलत गई, असर गई सेहत गया, ईशा गई असर गई कामयाबी गई, मगरिब गई कामयाबी गई, ईशा गई पुरस्कून नींद गई। शौके कलाम ले गया मूसा को तूर पर, शौके कलाम ले गया मूसा को तूर पर, मैं कितना बदनसीब हूँ मस्जिद ना जा सका। आखिर में मैं यही दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला हमें 5 वक्त नमाज बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? मोमिना, किस क्लास से हैं आप? क्लास 4। आज आप क्या सुनाएंगी? फ़लस्तीन की स्पीच। नहमदु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद साज़ा कराम और मेरे हम साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है फ़लस्तीन। जकरा है मेरा कुछ तो चलो इसको चुराएं, जंजीर को तोड़ दे इसे आज़ाद कराएं, मगरब के गुलामों के असीरों ना डरो तुम, अब तोड़ दो का साया फ़कीरों ना डरो तुम। जनाब सदर, कहाँ से लाऊं वो लोग जो फ़लस्तीन पर किए जाने वाले जुल्म स्तम, बर्बरियत और इंसानी हकूक़ की माली बनाए गए हैं। दिल खून के आंसू रो रहा है ये देख कर कि माँ के हाथों में बच्चों के टुकड़े हैं, बच्चों के सामने माँ को दफनाया जा रहा है, कई बच्चों के सर से बाप का साया उठ गया है। लेकिन जनाब सदर, उन फ़लस्तीन के जो नौजवानों का सब्र तो देखो, उन फ़लस्तीन के नौजवानों का सब्र तो देखो, दिलकुराज के माहौल में सब्र का शुक्र अदा कर रहे हैं। सदर आली वकाल, अंबिया की सरजमी है जहाँ पर हज़रत सुलेमान ने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की, जहाँ पर मुसलमानों का किबला अव्वल मस्जिद अक्सा मौजूद है। ऐसा जुल्म निशाना बनाए बैठे हैं, ऐसा जुल्म निशाना बनाए बैठे हैं, किसी जुल्म को बैठाकर जो फ़लस्तीन के बच्चों पर डाला जा रहा है, मुस्लिम और यहूदी के नाम पर, दीन और मजहब के नाम पर, और हम सब एक बेबस तस्वीर बनकर बैठे हुए हैं। गफलत की नींद जो सो रहे हैं सारे मुस्लिम, गफलत की नींद जो सो रहे हैं सारे मुस्लिम, मुस्लिम के खून के दरिया हर सू बह रही हैं। समझौतों पर अब किस्त उतरेगी अपनी, समझौतों पर अब किस्त उतरेगी अपनी, हर बार अब बात कहाँ उतरेंगे। वमा अलैना इल्ला बलाउल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। भाई आप कल स्कूल से गैर हाजिर क्यों थे? मैं बुआ की वजह से स्कूल नहीं आ सका। भाई मैंने आपको स्कूल से वापसी आते हुए बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। माफ करना दोस्त, मैंने किसी बेगाया वजह से छुट्टी की और टीचर की बात से बचने के लिए झूठ बोला। भाई हमारे प्यारे नबी का फरमान है, जो इंसान झूठ बोलता है उससे फरिश्ते एक मुल्क दूर चले जाते हैं। एक और फरमान है, झूठ इंसान के चाहे तो काले कर देता है। शुक्रिया दोस्त, मैं आइंदा से ख्याल रखूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा और अपने आसपास के लोगों को भी झूठ बोलने से मना करूंगा। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम,
अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज का हमारा जो प्रोग्राम डिवाइन पब्लिक स्कूल DPS कैंपस में बज़्म अदब के हवाले से मुनक्कद हुआ, रियली ये बड़ा अप्रिशिएबल है। इसमें असातिज़ा की अच्छी खासी मेहनत और कावश शामिल है और तमाम स्टूडेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। और आइंदा के लिए भी मैं तवक्को करता हूँ कि जैसे हम इंसान हैं ना, इंसान गलतियों के पुतले हैं, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारने वाले इंसान जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट बज़्म अदब में हम सारे कोशिश करेंगे कि जितनी मिस्टेक्स आज हमसे हुई हैं आइंदा उनकी तलाफ़ी हो और हम बेहतर अंदाज में बज़्म का प्रोग्राम जो है वो कर सकें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसे आप सब के सामने मैंने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की कि या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने आपको भेजा, मुबश्शिरन व नज़ीरा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। शाहिद किसको कहते हैं? गवाही देने वाले को। मुबश्शिर किसको कहते हैं? खुशखबरी सुनाने वाले को। नज़ीरा किसको कहते हैं? डराने वाले को। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने आपको मबूस किया या हमने आपको भेजा, शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, गवाही देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुशखबरी किस चीज़ की है, गवाही किस चीज़ की है और डर किस चीज़ का? शाहिद किस कहते हैं? जैसे हम कलमा तैयबा में बोलते हैं ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। शाहिद क्या चीज़ है? कि हम गवाही देते हैं। और सबसे बड़ी गवाही मुसलमान की क्या गवाही है? कि अल्लाह को बिन देखे उस पर ईमान लाना। अल्लाह को बिन देखे उस पर ईमान लाना इस बात की भी गवाही है ना। किसी चीज़ को देख के तो गवाही सारे दे लेते हैं, और अल्लाह को जब बिन देखे हम गवाही देते हैं। अल्लाह हर चीज़ में मौजूद है अपनी कुदरत के लिहाज से। अल्लाह हमारी शारग से भी ज़्यादा करीब है और इस कुदरत की, इस कारखाना कुदरत की हर चीज़ में अपनी खूबियों से अया है अल्लाह ताला की जो हस्ती है। लेकिन शाहिद किस चीज़ को कहते हैं? कि जिन्होंने सबसे बढ़ के गवाही दी कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। और दूसरी क्या चीज़ है? मुबश्शिरा। मुबश्शिर किसको कहते हैं? खुशखबरी सुनाने वाले को। वबश्शिरिल मोमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि व फज़लन कबीरा या फज़लन अज़ीमा। एक जगह पे कबीरा का जिक्र है, एक जगह पे फज़लन अज़ीमा का जिक्र है। तो ये किस चीज़ की खुशखबरी है? कि जो लोग नेक काम करते हैं उनके लिए खुशखबरी है, उनको अल्लाह ताला ने बशारत सुनाई है। जैसे एक और जगह पे है कि वो लोग जो दुनिया में नमाज कायम करते हैं और सब्र करते हैं, उनके लिए किस चीज़ की खुशखबरी है? अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत की खुशखबरी रखी है। अब नज़ीरा की बात क्या है? नज़ीरा कहते हैं डराने वाले को, डर सुनाने वाले को। डर किसके लिए सुनाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जो लोग दुनिया में गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने अमाल और किरदार के लिहाज से गलत हैं और अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं, वो अल्लाह के नज़दीक मुजरम हैं। जो अल्लाह की आयात से इनकार करते हैं वो काफिर हैं, और जो अल्लाह की आयात से इनकार करते हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में तो नहीं भेजेगा ना। जो अल्लाह की आयात से इनकार करते हैं वो दोज़ख में जाएंगे। और हम सब ने क्या करना है? हमने दोज़ख से बचने की कोशिश करनी है। हम सब ने दोज़ख से बचने की कोशिश करनी है। और हमें डर किसने सुनाया? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
या अय्युहन नबी, ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। व दाइयन इलल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, अल्लाह की तरफ दावत देने वाला। अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने के साथ साथ किस चीज़ का फरीज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने दिया था? व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, इज़न कहते हैं हुक्म को, अल्लाह के हुक्म के साथ, व दाइयन इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, व सिराजम मुनीरा, और चमकता हुआ सूरज। अब ये देखें हमारे सर पे सूरज चमक रहा है ना, कितनी रोशनी है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी दुनिया को ये अपनी आबोताब से अल्लाह के फजलो करम से चमका रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने सिराजम मुनीरा बोला है, चमकता हुआ सूरज। अब इस सूरज से हम वैसे ही कहीं हट के किसी कमरे में, किसी अंधेर कोठरी में चले जाएं तो उसमें सूरज का कसूर तो नहीं है ना? क्या कहते हैं आप सारे कि उसमें सूरज का कसूर है? इसी तरह हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से रोशनी हासिल करना चाहें तो हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस क्या है? सिराजम मुनीरा, चमकते हुए सूरज की तरह। ऐसे ही है ना, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमा दीजिए, वमा यंतिकु अनिल हवा, कि मैं अपने पास से तो कुछ भी नहीं कहता, इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, मैं तो आपको सिर्फ वो बताता हूँ जो मुझ पर वही होती है, वही अल्लाह पाक की तरफ से है ना। ठीक है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान ज़ीशान है, हमने उस पर अमल दरामद भी करना है और कुरान और सुन्नत को साथ लेके चलना है। हमने कुरान और सुन्नत को साथ लेके चलना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वसाल के वक़्त जिस खदशे का इज़हार किया था उससे बहुत दूर हो जाना है। क्या खदशा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मुझे डर है कि मेरी उम्मत कुरान और सुन्नत को ना छोड़ दे, अल्लाह की किताब को ना छोड़ दे, और दूसरा गुलूफ़ का शिकार ना हो जाए। ये गुलूफ़ क्या होता है? असल से बढ़ के जब किसी चीज़ को और ऊपर ले जाते हैं तो वो गुलूफ़ होता है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जैसे इकबाल ने लिखा था कि बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, कि अल्लाह के बाद ये नीचे जब इंसानियत की बात आती है तो सबसे अफजल दर्जा किसका है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अंबिया में से भी सबसे अफजल, इंसानों में से भी सबसे अफजल। लेकिन गुलूफ़ क्या है कि बाज़ बात अल्लाह माफ़ करे हम शिर्क की उस हद तक आ जाएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब किसी वजह से, किसी वजह, वो गलत वजह होगी, जब अल्लाह के बराबर कर लें, जब अल्लाह को छोड़ के डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना शुरू कर दें, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना किया है। मांगना आपने किससे है? बराह रास्त अल्लाह से। अल्लाह से क्यों भला हमने मांगना है? वो तो कहता है ना, उजीब दावा अना अक़रबु इलैकुम मिन हब्लिल वरीद, मैं तो आपकी शारग से भी ज़्यादा करीब हूँ। उजीब दावत दाई इज़ा दान, कि जब भी पुकारने वाला मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। और जो दूसरी जगह पे सूरह इखलास में है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि उसकी, उस अल्लाह की हमसरी करने वाला कोई नहीं। हमसरी क्या होती है? बराबरी। और आयतुल कुर्सी में क्या है भला? कि अल्लाह ताला को ना ऊँग आती है ना ही नींद, नहीं ना आती। तो जिसको ना ऊँग आती है, ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, कि ना तो उसको नींद आती है ना ही उसको ऊँग आती है। इसका मतलब वो अल्लाह जिसने इस सारी कायनात को तख्लीक किया है वो किसी भी चीज़ से आजिज़ नहीं है, उसे किसी भी दूसरे खुदा की ज़रूरत नहीं है। वो वहदहू ला शरीक है, अपनी ज़ात में अल्लाह ताला यकता है। इसलिए 1,24,000 पैगम्बर जो दुनिया में मबूस हुए हैं, उन तमाम का पहला फरीज़ा क्या था? अंबिया को शिरक से रोकना, अंबिया को
सॉरी अम्बिया को नहीं, खलकत को, अम्बिया का फरीज़ा था कि अल्लाह की खलकत को शिरक से रोकना। सो अल्लाह ताला हम सब को शिरक से बचने और अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।